अजीज तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। and dropped it into the water near the struggling ant। तो इसको ये जो आंट वर्ड होता है इसको ये दोनों तरह से बोला जाता है, एंट से भी और आंट से भी। जो ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन होती है उसमें हम इसको आंट कहते हैं और जो अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन होती है उसमें उसको हम एंट कहते हैं। ठीक है, तो आगे है द आंट क्विकली क्लाइम्ड ओवर द लीफ एंड रीच द शोर सेफली। द आंट वॉज ग्रेटफुल टू द बर्ड एंड थैंक्ड हर। The pigeon smiled and said that it was her duty to help someone in need. She then flew away. A few days later, a hunter came to the jungle. He was aiming at a pigeon that sat on a nearby tree. The ant was walking through the forest when she noticed the hunter with a gun. She immediately recognized the pigeon who had saved her life. She decided to return the favor by helping the bird. She crept into the hunter's trouser and bit him hard. The hunter fired the shot but missed his target because of the ant bite. The pigeon heard the gunshot and was alarmed. She flew away. The ant too quickly jumped off the hunter's leg and fled into the forest. The hunter started there upset and saw the pigeon flying away. Moral है इसका, we should always help others selflessly. ओके, तो ये एक चौंटी और एक कबूतर की स्टोरी है। इसमें ये है कि लॉन्ग अगो अ पिजन फ्लू डाउन टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम अ रिवर। कि बहुत पहले की बात है कि एक जो कबूतर था वो उड़ रहा था और वो नीचे आया और दरिया था तो वहाँ पर वो पानी पीने के लिए नीचे उतरा। While drinking, she noticed an ant flowing over with the water। उसने देखा कि पानी में एक चौंटी जो थी वो बह रही थी पानी के साथ। ठीक है, तो उसने सोचा कि मैं इस चौंटी की मदद करता हूँ। She looked around and plucked some leaves from the tree। उसने इधर उधर देखा, फिर उसने क्या किया कि दरख्त से कुछ पत्ते थे, उनको पत्तों को तोड़ा। Plucked होता है तोड़ना। ठीक है, जैसे हम फ्लावर्स की जो पत्तियाँ होती हैं उनको प्लक करते हैं, लीव्स को प्लक करते हैं, उसको ये उस सेंस में है। ठीक है, इसका ये मतलब होता है। शी देन फ्लू ओवर द रिवर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द वाटर नियर द स्ट्रगलिंग आंट। फिर उसने क्या किया, वो पत्ता लिया और फिर दरिया में जहाँ पे वो जो चौंटी थी वो बह रही थी उसके करीब छोड़ दिया। द आंट क्विकली क्लाइम्ड ओवर द लीफ एंड रीच द शोर सेफली। फिर उसने क्या किया, जो चौंटी थी उसने जल्दी से वो पत्ते के ऊपर उसने मतलब जंप किया, उस पर वो चढ़ी एंड रीच द शोर सेफली। और फिर वो साहिल पर सेफली यानी सेफली वो वहाँ पर पहुँच गई। शोर कहते हैं, ये जो शोर होता है मतलब दरिया का जो एंड होता है या साहिल होता है उसको हम शोर कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, आंट वॉज ग्रेटफुल टू द बर्ड एंड थैंक्ड हर। जो चौंटी थी उसने जो कबूतर था, परिंदा था, उसकी वो बहुत ज़्यादा उसका शुक्रिया किया और उसकी एहसानमंद थी। पिजन स्माइल्ड। जो कबूतर था वो उसने मुस्कुराया एंड सेड दैट इट वाज हर ड्यूटी टू हेल्प समवन इन नीड। और उसने कहा कि ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि कोई भी मुश्किल में हो या उसको ज़रूरत हो मदद की तो मैं उसकी मदद करूँ। शी देन फ्लू अवे। और फिर वो वहाँ से उड़ गया। अ फ्यू डेज़ लेटर शी देन फ्लू अवे। ये एक फ़ीमेल उसमें आ रहा है कि वो एक कबूतर का आप कर लें। ठीक है, तो वो वहाँ से उड़ गई, कबूतरी ये कह सकते हैं आप। उसके बाद अ फ्यू डेज़ लेटर अ हंटर केम टू द जंगल। कुछ दिनों बाद ये हुआ कि एक शिकारी जंगल में आया। ही वॉज एमिंग एट पिजन दैट सेट ऑन अ नियर बाय ट्री। तो उसने उस पिजन पर, कबूतर पर निशाना लगाया जो कि एक पास ही दरख्त पर बैठा था। द आंट वॉज वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट व्हेन शी नोटिस्ड द हंटर विद अ गन। जो चौंटी थी वो पास ही जंगल में चल रही थी और उसने जब देखा कि जो शिकारी को देखा जो कि एक बंदूक लिए वहाँ पर निशाना लगा रहा था कबूतर के ऊपर। और जो चिड़िया चौंटी थी उसने जल्दी से उस कबूतर को पहचान लिया कि ये वही है जिसने उसकी जान बचाई थी। शी डिसाइडेड टू रिटर्न द फेवर बाय हेल्पिंग द बर्ड। अब उसने ये डिसाइड कर लिया कि मैं इसका वापस एहसान का मतलब जो बदला है वो वापस ज़रूर चुकाऊंगी उसकी मदद करके। शी क्रेप्ट इनटू द हंटर्स ट्राउज़र एंड बिट हिम हार्ड। वो फिर उसके ट्राउज़र के अंदर से चली और उसने उसको, जो शिकारी था, उसको काटा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ
द हंटर फायर्ड द शॉट बट मिस्ड हिज टारगेट। अब जो ही उसने काटा तो जो शिकारी था उसने निशाना तो लगाया लेकिन वो मिस हो गया था, और क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा दर्द हुआ था उस वजह से वो फोकस नहीं कर पाया। जो ही कबूतर ने आवाज़ सुनी और वो एकदम वहाँ से उड़ गई। द आंट टू क्विकली जम्प्ड ऑफ द हंटर्स लेग। तो जो चूंटी थी वो भी हंटर की, जो शिकारी की, उधर से वहाँ से जल्दी से उसकी टांग से बाहर उसने जंप लगाया एंड फ्लेड इनटू द फॉरेस्ट, और जंगल में भाग गई। फ्लेड का मतलब होता है भाग जाना, ठीक है, कोई भाग गया, ठीक है। द हंटर सेट देयर और अपसेट इन saw the pigeon flying away। और फिर जो शिकारी था वो बहुत परेशान हुआ, उसको अफसोस हुआ, और वो जो पिजन वहाँ से उड़ चुका था उसको देख रहा था, ठीक है। तो इससे हमें सबक ये मिलता है कि वी शुड ऑलवेज हेल्प अदर्स सेल्फलेसली, कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, किसी भी कह सकते हैं आपके किसी भी लालच के बगैर या किसी भी मकसद के बगैर हमें उनकी दूसरों की मदद करनी चाहिए। ओके, कम टू द नेक्स्ट, टंग ट्विस्टर। ओके, once upon a time, three witches wished three wishes, but which wish knows which witch wished which wish? ओके, ये इजी है, अगर आप प्रैक्टिस करें देन ये इजी है एंड मज़े का भी है। विच, पता है किसको कहते हैं? विच कहते हैं चुड़ैल को, ठीक है। जो विच चुड़ैल के उसमें आता है, ठीक है। चुड़ैल को इंग्लिश में विच कहते हैं, WITCHE, विच, ठीक है। तो ये टंग ट्विस्टर है, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। Once upon a time, three witches wished three wishes, but which wish knows which wish wished which wish? Okay. Come to the next one. Kinds of shops. तो आज हम शॉप्स के नेम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी शॉप्स होती हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहले है कॉफ़ी शॉप, कैफ़े, जहाँ पर आपको कॉफ़ी मिलती है, चाय मिलती है, फास्ट फूड मिलता है, कुछ भी ऐसा होता है उसको हम कैफ़े कहते हैं, CAFE, कैफ़े। जो आपकी जैसे स्कूल में जो आपकी कैंटीन्स वगैरह होती हैं जिनको आप कैंटीन कहते हैं उसको कैफ़े भी कहते हैं। मार्केट, पूरा जो बाज़ार होता है, मार्केट होती है, बाज़ार को इंग्लिश में मार्केट कहते हैं। मार्केट जहाँ पर आपको हर चीज़ अवेलेबल होती है, मिलती है, ठीक है। मार्केट, MARKET, मार्केट। बुक शॉप, जहाँ से आपको किताबें मिलती है, किताबों की जो दुकान होती है उसको बुक शॉप कहते हैं, BOOKSHOP, शॉप, बुक शॉप। कैंडी शॉप, जहाँ से आपको कैंडीज़ मिलती हैं, स्वीट्स मिलती हैं, उसको हम कैंडी शॉप कहते हैं, CANDY, कैंडी, SHOP, शॉप, कैंडी शॉप। क्लोथ्स शॉप, जो कपड़ों की होती हैं दुकान, उसको क्लोथ शॉप, उसको गारमेंट्स का भी वो कहते हैं, लेकिन वैसे बेसिकली क्लोथ्स शॉप भी कहते हैं, CLOTHES, क्लोथ्स शॉप, SHOP, शॉप। कंप्यूटर शॉप, जहाँ पर लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स और ऐसी चीज़ें होती हैं, TVs वगैरह, वहाँ पर कंप्यूटर शॉप हम उसको कहते हैं। DVD रेंटल, जहाँ से आप सीरीज़ वगैरह लेते हैं, जैसे सिंड्रेलास की सीरीज़ होती हैं या कार्टून्स की जितनी भी सीरीज़ होती हैं वो हम रेंट वगैरह पे लेते हैं, उसको DVD रेंटल कहा जाता है। म्यूज़िक शॉप, मॉल में एक मॉल जो होता है उसके अंदर सारा कुछ होता है, उसमें कैफ़े भी होता है, यानी खाने की जो हम फास्ट फूड की शॉप्स भी होती हैं, उसके बाद वहाँ पे क्लोथ्स की शॉप भी होती हैं, बुक शॉप भी होती हैं, उसके बाद वहाँ पर गिफ्ट शॉप भी होती हैं, टॉय शॉप्स भी होती हैं, शू शॉप्स भी होती हैं, सारा कुछ वो सब मॉल के अंदर आता है, ठीक है। उसको हम मॉल कहते हैं, जो एक बहुत बड़ा होता है और उसके अंदर आगे छोटी छोटी शॉप्स होती हैं। पेट शॉप, जहाँ पर आपको पेट एनिमल्स मिलते हैं उनको हम पेट शॉप कहते हैं। ग्रीन ग्रोसर्स, ये जो सब्ज़ी की शॉप होती है उसको ग्रीन ग्रोसर्स कहते हैं, GREEN, ग्रीन ग्रोसर, GROCERS, ग्रीन ग्रोसर्स। बेकरी, जहाँ पर आपको मिठाई, बेकरी की सारी चीज़ें, डेयरी की सारी चीज़ें ये मिलती हैं, उनको हम बेकरी कहते हैं। रेस्टोरेंट, ऑफ कोर्स जहाँ पे हम खाना खाने जाते हैं, इस तरह की जगह होती हैं, उनको हम रेस्टोरेंट कहते हैं। गिफ्ट शॉप, जहाँ से आप स्पेसिफिक गिफ्ट्स लेते हो, वहाँ पे गिफ्ट्स की पैकेजिंग होती है, गिफ्ट्स बॉक्सेस होते हैं, गिफ्ट्स होते हैं डिफरेंट, उसको हम गिफ्ट शॉप कहते हैं। टॉय शॉप, जहाँ से आपको खिलौने मिलते हैं, ठीक है, उसको हम टॉय शॉप कहते हैं। शू शॉप, जहाँ से जूते मिलते हैं। स्पोर्ट्स शॉप, जहाँ से स्पोर्ट्स के क्या कह सकते हैं, यूनिफॉर्म मिलते हैं, उसके बाद बैट्स मिलते हैं, बॉल्स मिलते हैं, स्पोर्ट्स की जितनी भी चीज़ें हैं वो मिलती हैं, उसको हम स्पोर्ट्स शॉप कहते हैं। डोनट शॉप, जहाँ से स्पेसिफिक आपको डिफरेंट टाइप के डोनट्स मिलते हैं, इस टाइप की चीज़ें मिलती हैं, उनको हम डोनट शॉप कहते हैं। फ्लोरिट्स,
ये जहाँ पे फूल मिलते हैं, अक्सर आपने देखा होगा जहाँ पे गजरे भी बनते हैं, फूल होते हैं डिफरेंट कलर्स के, काइंड्स के, उनको हम फ्लोरिस्ट्स शॉप कहते हैं। कैमरा शॉप, जहाँ पे आपको कैमरा और इस टाइप की चीज़ें मिलती हैं। तो ये हमने काइंड ऑफ शॉप्स पढ़ी हैं। द फर्स्ट वन इज़ कैफ़े, CAFE कैफ़े, MARKET मार्केट, BWOK बुक, SHOP शॉप बुक शॉप, कैंडी शॉप, CANDY कैंडी, SHOP शॉप कैंडी शॉप, क्लोथ्स शॉप, CLOTHES क्लोथ्स शॉप, SHOP शॉप, कंप्यूटर शॉप, COMPUTER कंप्यूटर, SHOP शॉप कंप्यूटर शॉप, DVD rental, DVDRENTAL rental, DVD rental, music shop, MUSIC music shop, SHOP shop, mall, MALL mall, pet shop, PET pet, SHOP shop pet shop, green grocers, GREEN green, GROCERS grocers, green grocers, bakery, BAKERY bakery, restaurant, RESTAURANT restaurant, GIFT shop gift shop, TOY toy, SHOP shop toy shop, shoe shop, SHOE shoe, SHOP shop shoe shop, sports shop, SPORTS sports, SHOP shop sports shop, donut, DONT donut shop, SHOP shop donut shop, florists, FLORISTS florists, फ्लोरिस्ट का जो है होता है ये जो फूल वाला काम करते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, फ्लोरिस्ट्स। कैमरा शॉप, CAMERA कैमरा शॉप, SHOP शॉप। तो ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ शॉप्स के हमने नेम्स देखे, आज सीखे हैं। नेक्स्ट आई होप सो आप थोड़े से फ्रेश हो गए होंगे, हमने स्टोरी भी सुन ली, टंग ट्विस्टर की एक्टिविटी भी कर ली, और सम कुछ जो काइंड्स ऑफ शॉप्स होते हैं उनके नेम भी हमने देख ली। अब हम ये करते हैं कि हम रिव्यू एक्सरसाइज करते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज में है oral communication, learning the sounds, write plurals of the given words, then circle the words with S sound and underline the word with a Z sound। उन्होंने हमें यह कहा है कि जो वर्ड्स हमने आपको दिए हैं, सबसे पहले तो उनके प्लूरल्स लिखें, यानी कि वाहिद हमने दिए हुए, आपने जमा लिखने। उसके बाद जो भी प्लूरल है जिसकी एस साउंड आ रही है उसको आपने सर्कल कर लेना, और जिसकी जी साउंड आ रही है उसको आपने अंडरलाइन कर लेना है, ठीक है। तो ये जो सिंगुलर है वो है डक, DUC के डक, बतख, तो इसका प्लूरल होगा डक्स। तो ये हम एस लगा के इसका प्लूरल बना देंगे, DUCKS डक्स। तो ये जो साउंड किसकी आ रही है, डक्स, सा की, तो ये हमने इसको सर्कल लगा दिया। बुक, BWOK बुक, इसका हम प्लूरल बनाएंगे एस लगा के, BWOKS बुक्स, और इसका साउंड क्या आ रहा है, सा का, बुक्स, तो इसको हमने क्या लगा लिया, सर्कल कर लिया। हैन, HEN हैन, इसका हम प्लूरल बनाएंगे एस लगा के, HENS हैंस, तो ये क्या आ गया, हैंस। ये सा वाली साउंड नहीं आएगी, हैंस, जी वाली साउंड आ गई, हैंस, तो हमने इसको क्या लगा दिया, अंडरलाइन कर दिया। बेड, BED बेड, तो इसका हम प्लूरल बनाएंगे एस लगा के, BEDS बेड्स, तो इसकी जो साउंड है वो जा वाली है, बेड्स, सा वाली नहीं है, बेड्स नहीं है, बेड्स, सा है, तो हमने इसको अंडरलाइन कर लिया। तो इनमें जो डक्स और बुक्स हैं ये एस साउंड की है, और हैंड्स और बर्ड्स ये जी साउंड है, ठीक है। नेक्स्ट है रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आंसर द गिवन क्वेश्चंस। उसमें उन्होंने हमें कहा है कि ये आपको हमने क्वेश्चंस दिए हुए, इनके आपने आंसर देने। सबसे पहला है व्हाई डिड द हेयर मेक फन ऑफ द टर्टल्स, कि जो खरगोश था उसने कछुए का मजाक क्यों बनाया था, बिकॉज ऑफ हिज स्लो स्पीड, बिकॉज ऑफ इट्स टर्टल्स स्लो स्पीड, क्योंकि कछुए की जो रफ्तार थी वो बहुत स्लो थी, इस वजह से। व्हाट हैपन ड्यूरिंग द रेस ऑफ हेयर एंड टॉर्टोइज, तो इसमें यह हुआ कि क्या हुआ था जब खरगोश और कछुए की रेस हुई थी, तो द हेयर स्लैप्ड एंड टॉर्टोइज केप्ट मूविंग स्लोली, कि जो खरगोश था वो सो गया था और जो कछुआ था वो आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रहा था। हाउ डू वी टेक केयर ऑफ पेट एनिमल्स, हम अपने पेट एनिमल्स की कैसे देखभाल कर सकते हैं, वी कीप देम क्लीन, हमें उनको साफ रखना चाहिए, वी फीड देम ऑन टाइम, हमें उनको टाइम पर फीड करना चाहिए, यानी खाना देना चाहिए, ठीक है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो क्या था, वाई डिड द हेयर मेक फन ऑफ टर्टल्स, बिकॉज ऑफ टर्टल्स स्लो स्पीड। व्हाट हैपन ड्यूरिंग द रेस ऑफ हेयर एंड टर्टल्स, the hare slept and the turtles kept moving slowly. How do we take care of our pet animals? We keep them clean, we feed them on time.
Okay, come to the next page. Rewrite the given sentences by using the correct capital letters in punctuation. उन्होंने कहा है कि ये जो हमने आपको sentences दिए हैं इनको आप दोबारा से लिखें, लेकिन आपने क्या करना है, जहाँ पर कोई भी लेटर कैपिटल हो रहा है वहाँ पे आपने उसको कैपिटल करके लिखना है, और जहाँ पर पंक्चुएशन मार्क्स जैसे कोमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन आंसर, ये वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं, आपने वहाँ पे पंक्चुएशन लगानी है, ठीक है। जैसे वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, तो ये हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जब भी हमने क्या कहा था कि जब भी हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम उसके एंड पे कौन सा साइन लगाना है, क्वेश्चन मार्क का। तो हमने इधर क्या लगा लिया, क्वेश्चन मार्क का साइन। और एक और हमने पढ़ा था कैपिटलाइजेशन के जो वर्ड्स होते हैं सेंटेंसेस में, जो फर्स्ट लेटर होता है उसको हमेशा कैपिटल लिखते हैं, ठीक है, उसको हमेशा क्या करते हैं, कैपिटल लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या वर्ड है, वेयर, तो इसका हमने W कैपिटल लिख लिया, वेयर, WHER, वेयर आर यू गोइंग, और आगे हमने क्वेश्चन मार्क डाल दिया, क्वेश्चन मार्क पंक्चुएशन है। माई फेवरेट सब्जेक्ट इज़ इंग्लिश, अब इसमें ये वो बताया कि मेरा जो फेवरेट सब्जेक्ट है वो इंग्लिश है। ये सेंटेंस एंड हो गया, इस सेंटेंस के एंड में हमने फुल स्टॉप लगा दिया, यहाँ पे कोई सवाल नहीं पूछा जा रहा। और यहाँ पे जो इसका फर्स्ट लेटर है वो M है, माय का, तो हमने उसको क्या कर लिया, कैपिटलाइज कर लिया। हु इज़ योर फ्रेंड, तुम्हारे दोस्त कौन है। तो अब इसमें सवाल पूछ रहे हैं तो सबसे पहले तो इसके एंड पे हम क्वेश्चन मार्क डालेंगे, क्योंकि जब भी कोई क्वेश्चन करते हैं तो उसके एंड में क्वेश्चन मार्क डालते हैं। दूसरा, इसका जो W है उसको हमने कैपिटल कर लिया, HO, हु इज़ योर फ्रेंड, ठीक है, डन। नेक्स्ट है लैंग्वेज फोकस, इसमें है वोकेबलरी बिल्डिंग। इसमें क्या है, रीड द गिवन वर्ड्स एंड राइट देयर मीनिंग्स। हमने क्या करना है कि उनने हमें दिए हैं, क्या कहते हैं इसको, वर्ड्स दिए, हमने उनके मीनिंग्स लिखने हैं। सबसे पहला वर्ड जो है वो है डॉन, DAWN, डॉन। ये क्या होता है, फर्स्ट लाइट ऑफ द डे, जो सूरज की सबसे पहली किरण होती है या दिन की जो सबसे पहली रोशनी की किरण होती है उसको हम डॉन कहते हैं। सरप्राइज्ड, शॉक्ड, जब आप हैरान हो जाएं किसी चीज़ को देख के, सरप्राइज हो जाएं, उसको हम क्या कहते हैं, उसका क्या मतलब, उसको हम सरप्राइज कहते हैं, उसका मतलब होता है शॉक्ड, SHOCKD, शॉक्ड। अशेम्ड, किसी चीज़ पे आप शर्मिंदा होना, ठीक है, उसको हम अशेम्ड कहते हैं, इसका मतलब होता है टू फील गिल्टी, ठीक है, कोई भी चीज़, आप किसी भी चीज़ पे को गिल्टी फील कर रहे हैं, उस पर आप शर्मिंदा हो रहे हैं, आपको बुरा लग रहा हो, तो उसको क्या कहते हैं, फील गिल्टी, GUILTY, गिल्टी। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग हिज, हर, ऑन देयर। तो बच्चों हिज, हर, ऑन देयर क्या है, ये पोजेसिव एडजेक्टिव्स हैं जो कि पोजेशंस को शो करते हैं, यानी जिसकी जो भी चीज़ है उसके उसको शो करते हैं, ठीक है, समझ आई है, पोजेशन को शो करते हैं, ओके। जैसे हिज मैंने आपको बताया था किसके साथ आता है, जब हम किसी लड़के के बारे में बात कर रहे हैं और हम कहेंगे ये उसकी चीज़ है तो हम हिज यूज़ करेंगे। और हर कब आता है, जब हम किसी लड़की के बारे में बात करें और उसकी किसी चीज़ के बारे में बता रहे हो तो हम हर यूज़ करते हैं। देयर, जब हम किसी 2-3 लोगों की किसी चीज़ जो कि दूर हो, मतलब दूर काइंड ऑफ 2-3 लोगों की चीज़ें मतलब दूर हो तो उनके बारे में हम बात कर रहे हैं तो हम देयर यूज़ करते हैं, ठीक है। जब हम अपनी बात, जैसे कि मैं कह रही हूँ कि मेरा और मेरी दोस्त का ये रूम है, तो मैं ये कहूँगी कि दिस इज़, आप कह सकते हैं कि इसमें आप आर को यूज़ करेंगे जब आप अपने बारे में और अपने साथ किसी और के बारे में, मतलब अपनी आपकी भी चीज़ है वो और आपकी किसी आपकी सिस्टर की, आपकी फ्रेंड भी की भी चीज़ है तो उसके बारे में आप आर यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे दिस इज़ आवर रूम, ये हमारा कमरा है। लेकिन जब आप किसी और बाहर के बंदों के बारे में बात करेंगे, जैसे कि अस्मा और आयशा दोस्तें हैं, तो हम उनके बारे में बात करेंगे, अस्मा एंड आयशा आर फ्रेंड्स, ठीक है। और फिर आगे हम ये बात करें कि मिस्टर उमर इज़ देयर अंकल, मिस्टर उमर उनके अंकल हैं। अब हम अपनी बात नहीं करें, अपनी और किसी और की बात नहीं करें, बल्कि हम दोनों जो एक स्ट्रेंज पर्सन हैं, दोनों अलग लोग हैं, उनके बारे में बात करें, देयर, ठीक है। तो जब उनके बारे में बात करेंगे, उनकी पोजीशन किसी चीज़ से शो करनी हो तब हम देयर यूज़ करेंगे। लेकिन जब हम अपने बारे में और साथ किसी अपने फ्रेंड किसी के बारे में बात करेंगे तब हम अपनी पोजीशन शो करने के लिए आर का वर्ड यूज़ करेंगे, OUR। जैसे यहाँ है सीता इज़ अ गर्ल, गर्ल के साथ क्या आता है, हर, दिस इज़ हर कैट। अहमद इज़ अ बॉय, बॉय इसके साथ क्या आएगा, दिस इज़ हिज कार। सैम एंड बैन आर ब्रदर्स, सैम और बैन जो हैं वो भाई हैं। मिस्टर पैट्रिक इज़ देयर अंकल, मिस्टर पैट्रिक उनके अंकल हैं, ठीक है।
डन। आप यहाँ पर जैसे कर सकते हैं कि हिना इज़ अ गर्ल, दिस इज़ हर बैग, ठीक है। और उमर इज़ अ बॉय, दिस इज़ हिज बुक, ओके। और जैसे आप कर सकते हैं आयशा एंड उमर आर फ्रेंड्स, ठीक है। दिस इज़ देयर होम, ये उनका घर है, ठीक है, ये उनका घर है। अब है पंक्चुएट द गिवन सेंटेंसेस बाय एडिंग द कॉमा। उन्होंने हमें कहा है कि ये जो सेंटेंसेस हमने इनको आपको दिए हुए इनको पंक्चुएट करें किस तरह, कॉमास डाल के। तो कॉमा के बारे में हमने पढ़ा था, जब भी हम सीरीज़ में कुछ वर्ड्स लिखते हैं तो उनको हम डिफ्रेंशिएट करने के लिए कॉमा डालते हैं। जैसे दे बॉट फ्रूट्स कॉमा वेजिटेबल्स एंड एग्स फ्रॉम द मार्केट, यहाँ पे हमने फ्रूट्स के बाद कॉमा लगाया। अली इज़ रेगुलर कॉमा पंक्चुअल एंड हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। माई फेवरेट कलर्स आर रेड ब्लैक एंड ग्रीन। तो सबसे पहले में ये था कि उनने फल सब्जियां और अंडे मार्केट से खरीदे, तो इसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के एंड पे हमने कोमा लगा दी, ये डिफरेंट हो गया। और एंड ऑलरेडी था तो हमने इनके दरमियान नहीं लगाना, एंड से पहले या एंड के बाद हम कोमा नहीं लगाते। अली इज़ अ रेगुलर पंक्चुअल एंड हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। अली एक पाबंद और पंक्चुअल, ये जो पाबंदी से वक्त का पाबंदी करता है और मेहनती स्टूडेंट है, तालिब इल्म है। तो रेगुलर और पंक्चुअल के दरमियान हमने क्या किया, कॉमा डाल दिया। माई फेवरेट कलर्स, मेरे जो पसंदीदा कलर्स हैं वो हैं रेड ब्लैक एंड ग्रीन, तो रेड एंड ब्लैक के दरमियान हमने कॉमा डाला, ओके। अब आगे देखें, सर्कल द कमांड्स इन द गिवन सेंटेंसेस। उन्होंने कहा है कि ये जो कमांड्स वो होती हैं जब हम किसी को कोई काम करने के लिए कहते हैं या कुछ काम करने के लिए कहते हैं तब हम कमांड देते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो सेंटेंसेस हमने दिए हैं इनमें से जो कमांड्स हैं उनको आपने सर्कल करना है। जैसे क्लोज द विंडो, खिड़की को बंद करो, ये कमांड है, हमने इसको सर्कल कर दिया। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, ये सवाल है, ये कमांड नहीं है, तो इसको हमने सर्कल नहीं किया। ही इज़ रीडिंग अ बुक, वो किताब पढ़ रहा है, ये कमांड नहीं है क्योंकि हम किसके बारे में बताएं कि वो किताब पढ़े, कोई हमें यहाँ पे काम के लिए नहीं कह रहा। लिसन टू मी केयरफुली, मुझे गौर से सुनो, यहाँ पे हमें कमांड दी जा रही है तो यहाँ पे हम इसको सर्कल कर देंगे, ये कमांड है, ठीक है। ओके, कम टू द नेक्स्ट पेज। यहाँ है राइटिंग, लर्निंग टू राइट। लुक एट द टोर्टोइस एंड गिव 5 सेंटेंसेस अबाउट इट। उन्होंने कहा है कि ये कछुआ है, इसको देखें और इसके बारे में 5 जुमले लिखें। जैसे tortoise is an animal, it walks slowly, it has hard shell, it has 4 legs, its color is dark and light green। tortoise एक जानवर है, it walks slowly, ये आहिस्ता रफ्तार से चलता है। it has hard shell, इसके पास इसका जो शेल है वो बहुत सख्त है। it has 4 legs, इसकी 4 टांगें हैं। its color is dark green and light green, इसका रंग हल्का सब्ज और गहरा सब्ज है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब हम देख लेते हैं कि हमने चैप्टर में क्या क्या किया। सबसे पहले तो हमारा जो यूनिट था वो 11 था, उसका नेम क्या था, लव एनिमल्स, मतलब जानवरों से प्यार। उसके बाद हमें एक पिक्चर दी थी और उसके बारे में पूछा था कि आप इसको देख के बताएं कि अगर आपको भी पिंजरे में बंद किया जाए तो कैसा महसूस होगा। और फिर उधर बताया था कि ऑफकोर्स हमें अच्छा नहीं लगेगा, इसी तरह हमें एनिमल्स को भी पिंजरे में कैद नहीं करना चाहिए, उनको भी आज़ाद रखना चाहिए। देन हमें उन्होंने 2 क्वेश्चन दिए थे, वो पूछे थे डू यू हैव एनी पेट एनिमल एट होम, क्या आपके पास घर में कोई पेट एनिमल है। येस आई हैव अ पेट डॉग एंड अ कैट एट होम। हाउ डू यू टेक केयर ऑफ़ इट, आप उनकी है कैसे आप देखभाल करते हैं। आई कीप माई डॉग एंड कैट क्लीन एंड फीड देम ऑन टाइम, मैं उनको साफ़ सुथरा रखता हूँ और वक्त पर खाना देता हूँ। देन आगे माई किटी कैट टॉपिक है पूरा, इसकी हमने रीडिंग की थी, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले तो हमें पूछा था कि लुक एट द गिवन पिक्चर एंड टेल द नेम ऑफ द एनिमल, कि पिक्चर को देखें और जो एनिमल है उसमें जानवर है उसका नाम बताएं। तो कौन सा था, कैट थी। विच पेट वुड यू लाइक टू कीप एट होम, उन्होंने पूछा था कि आप घर में कौन से एनिमल को पेट रखना चाहेंगे या कौन सा पेट रखना चाहेंगे। तो हमने क्या कहा था कि आई वुड लाइक टू कीप कैट। उसके बाद उन्होंने हमसे पूछा था कि डिड यू लाइक द पोइम, इफ़ येस वाई, कि आपको ये नज़म जो है पोइम पसंद आई, अगर आई है तो क्यों। तो हमने कहा था येस आई लाइक द पोइम बिकॉज इट इज़ अबाउट कैट एंड कैट इज़ अ लविंग पेट एनिमल। नेक्स्ट था इफ़ यू हैव अ पेट हाउ विल यू टेक केयर ऑफ़ इट, अगर आपके पास पेट है तो आप उसकी कैसे ख्याल रखेंगे। आई विल प्ले विद इट, आई विल फीड ऑन टाइम, आई विल फीड इट ऑन टाइम। एंड उसके बाद क्या था, आई विल कीप क्लीन, मैं उसको साफ रखूँगा, ठीक है।
अब इसकी हम रीडिंग एक बार कर लेते हैं। माई किटी कैट इज़ ब्लैक एंड वाइट, शी स्लीप्स ऑल डे एंड प्लेज ऑल नाइट, एट dawn she knows when to be fed and walks atop my sleepy head. Once she finally gets her food, she soon adopts a happy mood. Then in the chair she likes the best, she stretches out to make rest. ओके, नेक्स्ट पे हमें लर्निंग साउंड की थी हमने जी की साउंड और एस की साउंड। तो इसमें जी एस वाली साउंड्स कौन सी थी? कैट, कैट्स, उनके आगे हमने जो जी एस वाली साउंड थी उनके हमने आगे टिक लगाया था, और जो जी वाली साउंड थी उनके हमने आगे स्टार लगाया था। कैट्स, मग्स, ग्लव्स, पेट्स, स्टार्स, प्लेट्स, बुक्स, पांडास। नेक्स्ट हमें कहा था उनने लुक एट द गिवन साइंस एंड टेल व्हाट दे मीन। उनने हमें साइंस दिए थे, उनको देखना था और बताना था कि इनका क्या मतलब है। जैसे विक्ट्री, व्हेन यू विन, वेल डन, व्हेन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क इज डन, एंड परफेक्ट, व्हेन एवरीथिंग इज परफेक्ट एंड वेरी गुड। ठीक है, ये साइंस थे। उसके बाद हमें उनने कॉम्प्रीहेंशन, आंसर दीज क्वेश्चन, सवाल पूछे थे, उनके हमने जवाब देने थे। पहला सवाल उनसे हमसे पूछा था व्हाट इज़ द कलर ऑफ द किटी कैट, किटी कैट का कौन सा कलर था, तो हमने जवाब दिया था द कलर ऑफ किटी कैट इज़ ब्लैक एंड वाइट। एट व्हाट टाइम डज द कैट स्लीप एंड प्ले, जो बिल्ली थी वो किस टाइम सोती थी और किस टाइम खेलती थी, इसका हमने जवाब दिया था द कैट स्लीप्स ऑल द डे एंड प्लेज ऑल द नाइट। ठीक है, वेयर डिड द कैट हैव अ रेस्ट, के कैट कहाँ पर रेस्ट करती थी, द कैट टेक्स अ रेस्ट इन हर फेवरेट चेयर, कि वो अपनी जो उसकी फेवरेट चेयर थी उस पर रेस्ट करती थी। द कैट हैज़ अ रेस्ट इन इट्स फेवरेट चेयर। ठीक है, नेक्स्ट था रीड द गिवन कैलेंडर एंड आंसर द क्वेश्चंस। कैलेंडर के ये जो इस कैलेंडर में मंथ्स के नेम दिए थे और जो उनने नीचे हमसे सवाल पूछे थे उनके जवाब देने थे, तो आपने ये नेम याद करने हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, September, October, November, December. How many months are there in a year? There are 12 months in a year. What is your birthday month? आपका जो भी बर्थडे मंथ था आपने वो बता देना है। Name the 6th month of a year. The 6th month of a year is June. 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 Okay. नेक्स्ट हमने किया था अंडरलाइन कैपिटल लेटर्स एंड सर्कल पंक्चुएशन मार्क्स इन द गिवन सेंटेंसेस। उन्होंने कहा था कि सेंटेंसेस जो दिए गए हैं इनमें से जो पंक्चुएशन के साइन हैं उनको सर्कल कर दें और जो कैपिटल लेटर हैं उनको आप अंडरलाइन कर लें। जैसे फर्स्ट में था वाई आर यू गोइंग टू इस्लामाबाद, तो ये सवाल पूछा जा रहा था, इसमें एंड पे क्वेश्चन मार्क था तो हमने उसको सर्कल कर दिया, और इस्लामाबाद का आई और वाई का डब्ल्यू कैपिटल था हमने उनको अंडरलाइन कर लिया। दिस इज़ माई कैट किटी, यहाँ पर फुल स्टॉप को हमने सर्कल किया और किटी का के हमने अंडरलाइन किया और दिस का टी हमने अंडरलाइन किया। इस तरह व्हाट इज़ योर फेवरेट टॉय, ही इज़ पुलिस ऑफिसर, इनमें फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क को हमने सर्कल किया था, और जो वर्ड का डब्ल्यू था और ही का एज था उसको हमने अंडरलाइन कर लिया था क्योंकि वो कैपिटल था। ओके, फिर उसके बाद हम आगे आए। आगे था रीड द लेसन अगेन एंड फिलिंग द ब्लैंक्स के। हमने हमें कहा था ये फिलिंग द ब्लैंक्स आपने करनी है। तो सबसे पहले था द कलर ऑफ द किटी कैट इज़ ब्लैक एंड वाइट, द किटी कैट ईट्स इट्स फूड एट dawn, द किटी कैट वॉन्ट्स टू हैव अ रेस्ट ऑन द चेयर। नेक्स्ट उन्हें हमें वोकैबुलरी बिल्डिंग का दिया था कि रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स, के ये जो नीचे अल्फाज दिए हैं इनको इनके मानी के साथ पढ़ें। फर्स्ट था dawn, द फर्स्ट लाइट ऑफ द डे, अडॉप्ट, चूज टू टेक अप, स्ट्रेच आउट, टू ले डाउन और टू टेक रेस्ट। ठीक है, टू लाई डाउन, ले डाउन या टू लाई डाउन। राइमिंग वर्ड्स होते हैं जिनकी एंडिंग साउंड सेम होती हैं। उनने हमें राइमिंग वर्ड्स दिए थे जैसे नाइट, वाइट, फेड, हैड, मूड, फूड। फिर उसने हमें कहा कि राइट योर ऑन पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स, के अपने पेयर्स आप लिखें जो आप राइमिंग वर्ड्स के। तो हमने क्या लिखा था? टॉल, फॉल, स्विंग, रिंग। ओके, फिर हमें एक्सप्रेस नीड्स के, जब हम अपनी नीड्स का एक्सप्रेस करते हैं, किसी से मांगते हैं तो हमने कैसे करना है, उन्होंने हमें डायलॉग्स दिए थे। उस्मा, मामा, कुड यू बाय मी सम स्टोरी बुक्स एंड कर्लिंग बुक्स। अब ये कुड यू यहाँ पे जो है वो हमारी एक्सप्रेस नीड को कर रहा है। ठीक है, मतलब उसमें हम नीड एक्सप्रेस करें, यहाँ पे है कि आप क्या मेरे लिए ये ख़रीद सकती हैं, लेकिन हमने पोलाइटली उनसे पूछा कि कुड यू बाय मी सम स्टोरी बुक्स एंड कर्लिंग बुक्स। मदर, येस श्योर। उस्मा, थैंक यू मामा। मदर, यू आर वेलकम। ठीक है, नेक्स्ट था लर्निंग टू स्पेल। इनमें उनने हमें साइट वर्ड्स दिए थे और उनको हमने रीड करना था। देन नीचे जो बॉक्सेस थे उनमें जो जिस शेप से फिट आ रहा था वो हमने लिखना था। जैसे साइट वर्ड्स थे येस, विल, मी, वुड, माई, दिस, वन, लाइक। तो हमने जो सबसे पहला साइट वर्ड लिखा ONE, वन, THIS, दिस, WILL, विल, WOULD, वुड। ठीक है, सर्कल द करेक्ट स्पेलिंग इन ईच वर्ड। नेक्स्ट उन्हें हमें स्पेलिंग दिए थे। अब जो स्पेलिंग करेक्ट थे
जिस रो में भी उसको हमने सर्कल करना था। तो सबसे पहला था वो था डाउन, DOWN डाउन, तो ये फर्स्ट रो में था, हमने इसको सर्कल कर दिया। चेयर, CHAIR चेयर, ये सेकंड रो में था, हमने इसको सर्कल कर दिया। स्ट्रेच, STRETCH स्ट्रेच, ये थर्ड रो में था, हमने इसको सर्कल कर दिया। अडॉप्ट, ADOPT अडॉप्ट, ये फर्स्ट रो में था, हमने इसको सर्कल कर लिया। हैप्पी, HAPP हैप्पी, ये फर्स्ट रो में था, तो इसको हमने सर्कल कर दिया। तो वर्ड्स थे डाउन, चेयर, स्ट्रेच, अडॉप्ट एंड हैप्पी। ओके, नेक्स्ट ग्रामर में हमने पढ़ा था पोजेशन। पोजेशन वो होता है जो कि वर्ड्स पोजेसिव एडजेक्टिव्स वो होते हैं जो कि पोजेशन शो करते हैं। उनने हमें कहा था कि रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज़ ऑफ पोजेसिव एडजेक्टिव्स, कि आपने जो सेंटेंसेस दिए हैं उनको पढ़ना है और आपने नोटिस करना है कि पोजेसिव एडजेक्टिव्स कौन कौन से यूज़ हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो पोजेसिव एडजेक्टिव हमने देखे, जैसे शी इज़ प्रिया, These are her dresses, ठीक है। He is John, this is his ball, this is a family, this is their house, ठीक है। यहाँ पे पोजेशन थी their, his, her, ये पोजेशन शो करते हैं, ये पोजेसिव एडजेक्टिव्स थे, ठीक है। नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग हिज, हर और देयर। उनने हमें कहा था कि हमने आपको ब्लैंक्स दी हैं, आपने हिज, हर और देयर पोजेसिव एडजेक्टिव्स को यूज़ करके इनको फिल करना है। जैसे निम्रा इज़ अ गर्ल, दिस इज़ हर कैट। उस्मान इज़ अ डॉक्टर, दिस इज़ हिज क्लिनिक। गर्ल के बारे में आएगा तो हम हर लगाएंगे, डॉक्टर के बॉय के बारे में आएगा तो हम हिज लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट था आमना एंड अम्ब्रीना सिस्टर, यूनिस इज देयर फादर, ठीक है। नेक्स्ट हमने कॉमा के बारे में पढ़ा था, तो वी यूज़ कॉमा टू सेपरेट 3 or more वर्ड्स इन अ सीरीज़। कोई सीरीज़ में हम जब ज़्यादा वर्ड्स लिखते हैं तो उनको सेपरेट करने के लिए हम कॉमा यूज़ करते हैं। जैसे आई लव टू ईट एप्पल्स, कॉमा ग्रेप्स, कॉमा मैंगोज एंड बनानास, ठीक है। तो यहाँ पे जो एप्पल, ग्रेप्स, मैंगोज ये हमने एक ही सीरीज़ में लिखे हुए हैं, तो इनको हमने सेपरेट करने के लिए कॉमा को यूज़ किया। माई बेस्ट फ्रेंड आर सना, कॉमा इकरा, कॉमा अस्मा एंड ईशा। आई हैव 2 स्टोरी बुक्स, कॉमा 5 पेंसिल्स, कॉमा 1 पेन एंड स्क्रैप बुक, ठीक है। नेक्स्ट था कि री राइट द सेंटेंसेस बाय पुटिंग कॉमास इन ईच। तो हमने इन कॉमास, हमने सेंटेंसेस को दोबारा से लिखा था कॉमास को पुट करते हुए, ठीक है। ओके, जैसे सबसे पहले था शी बॉट बिस्किट्स, चिप्स, पिज़्ज़ा एंड जूस फ्रॉम द मार्केट। तो हमने इनको ये एक ही सीरीज़ में लिखे थे, हमने इनमें कॉमा डाल के इनको अलग किया। जैसे शी बॉट बिस्किट्स, कॉमा चिप्स, कॉमा पिज़्ज़ा एंड जूस फ्रॉम द मार्केट। ही इज़ स्ट्रॉन्ग, कॉमा वेल्दी एंड हेल्दी मैन। तो हमने स्ट्रॉन्ग के आगे कॉमा डाला, हेल्दी और स्ट्रॉन्ग, वेल्दी और स्ट्रॉन्ग में डिफरेंस सेपरेट किया इन दोनों वर्ड्स को। द प्लेन केक रिक्वायर्स फ्लोर, शुगर, एग्स, बटर एंड वनीला एसेंस। देन हमने कॉमा डाला जहाँ पर ज़रूरत था। द प्लेन केक रिक्वायर्स फ्लोर, कॉमा शुगर, कॉमा एग्स, बटर एंड वनीला एसेंस। ओके डन। तो ये कॉमा को हमने इस तरह यूज़ करते हैं। नेक्स्ट था लर्निंग टू राइट। रीड द गिवन पोएम, फाइंड अ पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स एंड कॉपी इट। उन्होंने हमें कहा कि आपने इस पोएम को पढ़ना है और इसमें जो राइमिंग वर्ड्स हैं उनको देखना है और उनको लिखना है, और उसके बाद ऐड 1 मोर राइमिंग वर्ड ऑफ योर ऑन। तो उन्हीं के साथ, उन 2 राइमिंग वर्ड्स के साथ जो तीसरा राइमिंग वर्ड होगा मिलता जुलता, वो आपने अपनी मर्ज़ी से लिख लेना है, ठीक है। जैसे अल्लाह इज़ ग्रेट, दिस आई नो, फॉर द कुरान टेल्स मी सो, ऑल ऑफ अस टू हिम बिलोंग, वी आर वीक बट ही इज़ स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पर जो राइमिंग वर्ड था वो था बिलोंग एंड स्ट्रॉन्ग, BELONG बिलोंग, STRONG स्ट्रॉन्ग। बिलोंग एंड स्ट्रॉन्ग इज राइमिंग वर्ड। तो हमने जो थर्ड ऐड किया वो था लॉन्ग, LONG लॉन्ग, एंड रॉन्ग, RONG रॉन्ग, लॉन्ग रॉन्ग। ओके, देन आपने अपने फेवरेट पेट के बारे में लिखने थे 4 to 5 सेंटेंसेस। जैसे कि आपका अगर पैरट है तो आपने लिखना है आई हैव अ पैरट, इट्स नेम इज़ मिट्ठू, इट हैज़ रेड बीक, इट्स कलर इज़ ग्रीन, आई प्ले विद मिट्ठू एंड आई लाइक इट वेरी मच। और उसके बाद जैसे अगर आपके पास कैट है तो आपने बताना है आई हैव अ कैट, इट्स नेम इज़ किटी एंड इट्स कलर इज़ ब्राउन एंड वाइट, I play with it and I like it very much, ठीक है। And my cat is very loving, ठीक है। My kitty cat is very loving। ये आपने सेंटेंसेस अपनी मर्जी से लिख लेने। उसके बाद नेक्स्ट हमने रिव्यू एक्सरसाइज की थी, उसमें सबसे पहले आता था ओरल कम्युनिकेशन में हमने लर्निंग दी साउंड्स करनी थी, एस की साउंड और जी की साउंड। तो एस की साउंड थी डक्स और बुक्स,
और जी की साउंड थी हेंस एंड बेड्स। उन्होंने कहा था कि जी की साउंड वाले वर्ड्स को आपने अंडरलाइन कर लेना और एस वाली साउंड को आपने सर्कल कर लेना। डक्स एंड बुक्स को हमने सर्कल कर लिया था और हैंड्स एंड बर्ड्स को हमने अंडरलाइन कर लिया था। नेक्स्ट उनने हमें दिया था कि हमने क्वेश्चंस के आंसर करने थे। वाई डिड द हेयर मेक फन ऑफ द टर्टल्स, कि वो कछुए का मजाक क्यों बनाता था, खरगोश, बिकॉज ऑफ हिज स्लो स्पीड, उसकी कम रफ्तार की वजह से। ठीक है। व्हाट हैपन ड्यूरिंग द रेस ऑफ हेयर इन टॉर्टिस, ठीक है। इसमें टर्टिस का क्या पूछते हैं कि खरगोश का और कछुए की जब रेस दौड़ का मुकाबला हो रहा था तब क्या हुआ था, दे हेयर स्लैप्ड, जो खरगोश था वो सो गया था, एंड द टर्टिस केप्ट मूविंग स्लोली, और जो टर्टिस था यानी कछुआ था वो आहिस्ता आहिस्ता रफ्तार से वो चलता रहा। हाउ डू वी टेक केयर ऑफ पेट एनिमल्स, हम अपने पेट एनिमल्स की कैसे देखभाल कर सकते हैं। वी कीप देम क्लीन, वी फीड देम ऑन टाइम, ठीक है। हम उनको टाइम पे साफ़ करें, उनको साफ़ रखें और उनको टाइम पर खाना दें। देन हमें उनने कहा था कि ये सेंटेंसेस दिए हैं, इनको आपने दोबारा से लिखना है। जहाँ पर पंक्चुएशन की ज़रूरत साइन है वहाँ पर पंक्चुएशन के साइन डालें, और जहाँ पर कैपिटल लेटर होना चाहिए वहाँ पर कैपिटल लेटर। जैसे वेयर आर यू गोइंग क्वेश्चन था, हमने क्वेश्चन मार्क डाल दिया और W हमने कैपिटल लिख लिया। माई फेवरेट सब्जेक्ट इज़ इंग्लिश, ये सेंटेंस एंड हो रहा था, हमने इसके आगे फुल स्टॉप डाल दिया और माई का M हमने कैपिटल कर दिया। हु इज़ योर फ्रेंड, यहाँ पर क्वेश्चन हो रहा था, इसके हमने एंड में क्वेश्चन मार्क डाल दिया और हु का एज को हमने बड़ा कर लिया, कैपिटल कर लिया। देन हमें वोकेबलरी बिल्डिंग थी, उसमें था फर्स्ट वर्ड था डॉन, फर्स्ट स्लाइड ऑफ दिस डे, सरप्राइज्ड, शॉक्ड, अशेम्ड, फील, गिल्टी, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा था, हमने फिलिंग द ब्लैंक्स फिल करनी थी, हिज, हर और देयर पॉजेसिव एडजेक्टिव्स को यूज़ करते हुए। फर्स्ट था शी इज़, सीता इज़ अ गर्ल, दिस इज़ हर कैट, अहमद इज़ अ बॉय, दिस इज़ हिज कार, सैम एंड बेन आर ब्रदर्स, मिस्टर पार्थिक इज़ देयर अंकल, ठीक है। देन हमें पंक्चुएशन के लिए कहा गया था कि जहाँ पर पंक्चुएशन और मतलब हमने पंक्चुएट करना है, कॉमास को एडिट करना है, तो हमने इधर कॉमास को एडिट किया था। देन सर्कल तक कमांड्स टू गिव सेंटेंसेस के, हमने इधर देखने थे कि कमांड्स वाले सेंटेंसेस कौन से। क्लोज द विंडो, लिसन टू मी केयरफुली, ये कमांड्स वाले सेंटेंसेस थे, इसलिए हमने इनको सर्कल कर दिया। नेक्स्ट पेज पे उन्होंने कहा था हमें लुक एट द टर्टल्स एंड गिव 5 सेंटेंस अबाउट इट, कि आपने इस टर्टल्स को देखना है और उसके बारे में 5 सेंटेंसेस बनाएं। जैसे टर्टल्स इज़ अ क्यूट एनिमल, और यू कैन से दैट टर्टल्स इज़ अ एनिमल, टर्टल्स इज़ अ क्यूट एनिमल, it walks slowly, it has hard shell, it has 4 legs and its color is dark and light green. Okay, done। तो ये टॉपिक हो गया है कंप्लीट।